अब बात करते हैं जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा आकाश में, ठीक है। ये आपका फॉर्म है, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं, देख लीजिए आकाश के बारे में, ठीक है। आपको फाउंडेशन चाहिए, ये आप कोई से भी कोर्स ज्वाइन करने जाओगे, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, नीट हो, मेडिकल मतलब नीट हो, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स हो, 9th 10th 11th हो, कोई भी क्लास हो, तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि एक एप्लीकेशन टाइप का यहाँ पे आपकी फोटो लगेगी, ठीक है, ये रहा आपकी फोटो लगने के लिए, ठीक है। जो कोर्स आपको लेना है, जैसे फाउंडेशन लेना है तो उसमें आप फाउंडेशन पे क्लिक करिए, फिर कौन से क्लास के लिए ले रहे हैं आप, 9th के लिए ले रहे हैं, 9th के लिए ले रहे हैं, 10th के लिए ले रहे हैं, तो आप उस पर टिक मारिए। अगर मेडिकल के लिए, नीट के लिए लेना चाहते हो तो ये करिए, और इंजीनियरिंग के लिए ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोर्स नेम विद कोड के बारे में आपका कोर्स कौन सा कोर्स चाहिए वो लिखना आप यहाँ पे, फिर आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, आपका नाम एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट क्या है, मीन्स लास्ट नेम क्या आएगा वो आएगा, फिर फादर नेम आएगा, फिर मदर नेम, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं वो आएगा, फिर आपकी मम्मी क्या काम करती है वो लिखना है। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर जेंडर में आप अगर मेल हैं तो एम लिखिए, फीमेल है तो एफ लिखिए, ठीक है, अदर है तो वो लिख दीजिए, ठीक है, उस पर टिक लगा सकते हैं। ब्लड ग्रुप लिखिए, उसके बाद कैटेगरी, मान लीजिए अगर आप जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी या फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप जो भी हैं आप वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं अगला नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास फेसबुक यूजर आईडी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ट्विटर है तो आप वो भी लिख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस की बात करते हैं तो परमानेंट एड्रेस में वो एड्रेस आता है जो कि आपको मीन्स जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे ज़्यादातर आप रहते हो वो लिखना है। सिटी कौन सी है, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है, स्टेट भी दिल्ली है हमारा। मोबाइल नंबर अगर है रेजिडेंट का, एसटीडी का है तो लिख सकते हो आप, लेकिन अगर एसटीडी कॉल नहीं है तो आप नहीं लिखना, उसमें खाली छोड़ देना। फ़ोन नंबर अगर एसटीडी का है तो लिख लेना, ऑफिस का तो है तो लिख लेना, नहीं तो नहीं। अगर नहीं है एसटीडी तो आप क्या करना, मोबाइल नंबर पेरेंट्स का लिख देना और स्टूडेंट का भी लिख देना आप, ठीक है। ईमेल आईडी की बात करें तो आप लिख देना अपना या फिर अपने पापा किसी का भी लिख सकते हो। आधार नंबर आपको अपना लिखना है। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस के अलावा कोई और भी घर है जहाँ पर रहते हो तो वहाँ का एड्रेस दे सकते हो, फिल करने का तरीका सेम है। एजुकेशनल डिटेल के बारे में हम बात करते हैं तो आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हो उस स्कूल का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे वो आपका स्कूल है उसका एड्रेस लिखा जाएगा। फिर आपके कितने मार्क्स आए प्रीवियस क्लास में, ठीक है, एग्रीगेट मार्क्स आपको परसेंटेज लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। और यदि आप आज मान लो कि नीट के लिए लेना है तो आपको क्या लिखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके 12th में कितने परसेंटेज आए थे वो लिखना है आपको। और यदि आपको नीट के लिए सॉरी जेईई के लिए लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का जो ओवरऑल परसेंटेज आता है उसको आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, उसके बाद आता है, ठीक है, मार्क्स लिख लिया आपने, ग्रेड लिख लिया, उसके बाद आपके कितने ग्रेड आए, ठीक है, वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है, मार्क्स। उसके बाद इसमें आपको एग्जामिनेशन बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, ठीक है, ये रोल नंबर लिख दिया जो कि सीबीएसई बोर्ड कोई सा भी बोर्ड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्कॉलरशिप, ठीक है। अब मान लेते हैं आपका एग्जाम आपने दिया ठीक है एसी एसटी का, तो उसमें आपका अगर कोई स्कॉलरशिप आया तो वो यहाँ पे टिक हो जाएगा जितनी परसेंटेज की आई है, देखिए, ठीक है। और हाँ, इसके साथ आपको एक अपने रिजल्ट की फोटोकॉपी भी लगानी है, ठीक है, ओरिजिनल फोटोकॉपी मार्कशीट की आपको एक फोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि ये आगाज़ के बारे में आपको कहाँ से पता चला गया, तो अगर मान लीजिए आपने कहीं न्यूज़ देखा, कहीं प्रमोशन देखा इसका, कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा तो आप प्रमोशन पे टिक मार दीजिएगा, प्रमोशन टीम से। न्यूज़पेपर में देखा तो न्यूज़पेपर पे, किसी टीचर ने बताया तो टीचर पे, फ्रेंड या रिलेटिव ने बताया तो उस पर। यदि कोई ऐसा बच्चा जिसने आकाश से पहले से ही पढ़ा है उससे आपने पूछा, जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ से मेरे द्वारा जाना तो आप लिख सकते हैं एक्स आकाश से जाने, ठीक है। वेबसाइट मान लीजिए अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से पता चला तो आप वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको आकाश की वेबसाइट से पता चला हो तो आकाश की वेबसाइट लिख सकते हो, रेडियो टीवी जहाँ से भी पता चला हो आप लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, डेट, आज की डेट लिखना है आपको, प्लेस लिखना है आज की, ठीक है। फिर आपको इस बॉक्स में अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है, सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद बस के बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है उसके जो पैसे आने हैं उसके जिसके लेना है उसका आप नाम लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी आता है फॉर ऑफिस यूज, ये आपको नहीं भरना, ये वहाँ के आकाश जो इंस्टीट्यूट वाले वो भर देंगे। उसके बाद ये था आकाश के इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा। उसके बाद बात करते हैं फीस के बारे में, ये था हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोर्स नहीं लेना, आप छोड़ना चाहते हो तो रिफंडेबल फीस भी है। मान लीजिए आपने आकाश में फीस दी, उसके बाद कुछ दिन बाद आप छोड़ना चाहते हो, जैसे कि अगर कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपने छोड़ा तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, और एडमिशन फीस आपको पूरी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। ट्यूशन फीस भी पूरी हो जाएगी और टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन फीस सारी फीस हो। इसका मतलब क्या है, यदि आपने आकाश का कोर्स स्टार्ट होने से पहले छोड़ दिया तो आपने जितना भी फीस दिया है उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस आपका कटेगा, बाकी सारा पैसा आपका वापस आ जाएगा। और यदि आपने 15 दिन के अंदर में करा तो आपका एडमिशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस कट जाएगा और क्या मिलेगा, टेक्नोलॉजी फीस, ट्यूशन फीस और एग्जामिनेशन फीस आपको वापस मिल जाएगा।
अगर आपने 30 दिन के अंदर में छोड़ा तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मिलेगा, एडमिशन फीस नहीं मिलेगा, बाकी जो बैकअप बता रहा हूँ आप छोड़ रहे हो तो आपका पैसा वापस होना। ट्यूशन फीस में बात करें तो 75% ऑफ द अमाउंट रिफंड हो जाएगा ट्यूशन फीस में, और टेक्नोलॉजी फीस में भी, एग्जामिनेशन फीस में भी यही सेम क्राइटेरिया है। और अगर 30 दिन बाद आपने करा तो रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं मिलेगा, एडमिशन फीस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन किया जाएगा कि आपने कितने दिन से आए हैं, उसी के हिसाब से आपका फीस रिफंड हो जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी फीस नहीं मिलेगा, एग्जामिनेशन फीस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था पूरा होल जिसके आकाश फाउंडेशन के बारे में कोर्स कैसे फिल करना है। बाकी ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि जानने लायक नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसी है एक तरीके से। रिफंडेबल बिफोर द क्लास ये वही है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू पूरा किसके बारे में, आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में, फाउंडेशन कोर्स के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हर तरीके की वीडियोज यहाँ पे मिलेगी, एजुकेशनल भी, मोटिवेशनल भी और इंस्टीट्यूट्स के भी बारे में, ठीक है। तो थैंक यू अपने वीडियो देखने।